जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। मेरा पहला शुक्राना गुरुजी को इस बात के लिए है कि उन्होंने मुझे ये शुक्राना करने की सेवा बख्शी है और इसे वो बहुत अच्छी तरह से मुझसे निभा भी लेते हैं। इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इस सेवा के थ्रू वो जितने मेरे कष्ट काट रहे हैं और जितनी ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन सब के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना इसलिए है क्योंकि मेरी नीज़ की जो इंटर्नशिप है उसको लेकर थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे और कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बन रहा था। एंड मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ आपको ही कुछ कराना है और मतलब बहुत आप ही मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसे ही मैंने गुरुजी से ये अरदास की, ये प्रेयर की, तो गुरुजी ने उसका इतना फैंटास्टिक सोल्यूशन निकाला कि उसकी प्लेसमेंट के साथ साथ थोड़ी अच्छी जगह मतलब वो हम सबकी कन्वीनियंट बेस्ड इंटर्नशिप हो गई। इस बहाने हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके थ्रू मुझे ये भी याद आया कि गुरुजी ने एक्चुअली कुछ महीने पहले मेरी कोई मैनिफेस्टेशन थी या मेरे मुंह से निकली हुई बात थी, उसको भी इस बात के द्वारा पूरा कर दिया और मुझे याद भी दिला दिया। तो इन सारी बातों के मतलब सिर्फ एक छोटा सा प्रेयर को मेरी पूरी करके गुरुजी ने कितनी सारी चीज़ें और एक साथ अलाइन कर दी। और ये इतने क्रिएटिव तरीके से सिर्फ गुरुजी ही ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। इसके बाद इस बात के लिए मतलब मैं घमंड नहीं दिखा रही हूँ, बस मुझे अंदर से काफ़ी खुशी है, इसलिए मैं इस बात को मतलब इस बात के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के लिए कोई भी उनका फेवरेट है और नहीं है, वो सबको बहुत इक्वली प्यार करते हैं और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी तरह की ब्लेसिंग्स देकर गुरुजी उसे बहुत स्पेशल फील कराते हैं। बट समहाउ क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा अपने और गुरुजी के बारे में बात करती हूँ तो शायद ये इम्प्रेशन मैं ही देती होंगी लोगों को, बट जो भी है मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि क्यों लोगों ने बोला। बट मुझे बस बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने बोला और मुझे ये बात बहुत खुशी दी कि मुझे इस बात ने बहुत खुशी दी कि एक दिन मैं अपने पापा से बात करी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू गुरुजी को बोल ये करने के लिए। एंड आई वाज लाइक कि आप खुद बोलो ना। तो पापा बोलते नहीं वो तेरी बहुत सुनते हैं तो तू करते। एंड आई वाज सो हैप्पी कि क्योंकि मेरे पापा भी इक्वली जुड़े हुए हैं गुरुजी से। और लेकिन जब उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे एकदम अंदर से फिर मैं यही बात अपने किसी फ्रेंड को बता रही थी तो माई फ्रेंड ऑल्सो अग्रीड कि हाँ हाँ नहीं सबकी सुनते हैं पर आपकी थोड़ी ज़्यादा सुन। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि अगर ऐसा है तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अगर ऐसा नहीं है उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना क्योंकि अगर ऐसा है और तो उन्होंने मुझे घमंडी नहीं होने दिया पर एट द सेम टाइम मुझे ये बात का एहसास भी दिलाया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये फीलिंग देखकर, ये बात सुनाकर उन्होंने मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खुशी दी। तो बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी का। इसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से, बहुत ही ज़्यादा टाइम पहले से ये बोला हुआ है कि मुझे चीनी चावल छोड़ना है और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब मैं पूरी तरह से तो नहीं छोड़ पाई चीनी, लेकिन हाँ काफ़ी कम कर दिया। और चावल भी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए और फिर मैंने बीच में खा लिए और बीच में खाने के बाद मुझे थोड़ा और ज़्यादा मन करा खाने का। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि अब मैं खा रही हूँ, बहुत दिनों से मैंने नहीं खाए हैं और अब थोड़े थोड़े फिर छोड़ दूँगी दोबारा खाना। और अगर ऐसा कुछ होगा भी कि अब आप चाहते हो कि मैं नहीं खाऊँ चावल और चीनी तो आप मुझे बता ही दोगे, आई नो।
एंड ये इतना इंस्टेंट था क्योंकि बहुत टाइम से मुझे गुरुजी ने चावल और चीनी की कोई बात नहीं बोली, और शायद मैं खा भी नहीं रही थी इसलिए भी उन्होंने मुझे कभी नहीं सुनाया। पर जिस दिन मैंने ये बात सोची या बोली गुरुजी को, उससे या तो उसी दिन या फिर उससे अगले दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर मुझे फिर से बोल दिया कि मुझे चावल और चीनी नहीं खाने हैं, जो हो सके जितना हो सके उसे छोड़ना है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि वो इंस्टेंटली हमारी बातों का जवाब देते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ, और हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि मुझे चावल अच्छे लगते हैं खाने, तो मैंने गुरुजी को बोला आपको कुछ तो करना पड़ेगा, मैं चावल कैसे छोड़ूं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, और वो सत्संग मुझे 2 बारी सुनाया कि मैं 3 मंडे गुरुजी को राजमा चावल का भोग लगाऊं। अब राजमा चावल का भोग लगाऊंगी गुरुजी को तो मैं भी वही खाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने फिर से मेरी प्रेयर को सुना और मुझे ये बताया कि मैं खा सकती हूँ और गुरुजी से ब्लेस करवा के खा सकती हूँ। तो गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, इतने प्यारे होने के लिए, मेरी हर बात मानने के लिए, मेरे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने के लिए, मेरी सारी अच्छी बुरी सब विशेस को पूरा करने के लिए, मुझे हम्बल रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। इसके बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी उन सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। काफ़ी टाइम से मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि परिवार पर खतरा है और परिवार में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सुनाए जा रहे हैं, और उसके थ्रू वो मेरे परिवार में सबका कष्ट काट रहे हैं। और अभी 2 रात पहले मुझे उन्होंने सत्संग का जो टैगलाइन थी वो इस तरह से कुछ थी कि परिवार में किसी की जान को खतरा है या एक्सीडेंट होने वाला है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स था। मैं भूल गई और मैं सो गई, मैं नहीं सुन पाई। तो अगले दिन मेरे ब्रदर जो यहाँ नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कार को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो पहले से एक तो कुछ अनहोनी होने वाली होती है उसी के बारे में हमें आगाह कर देते हैं और हमें पूरा मौका देते हैं कि हम छोटा सा सत्संग सुन के उस बड़े कष्ट को टाल दें, गुरुजी की मदद करें। इस बात के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और अगर हम अपने उसी लेज़ी और ख़राब एटीट्यूड के साथ वो नहीं भी करते हैं जो गुरुजी हमें करने के लिए कह रहे हैं, तो भी गुरुजी हमसे गुस्सा नहीं होते और उस कष्ट को इतने अच्छे से टालते हैं कि मतलब वो कष्ट पूरा भी हो जाए और एक तरह से जो हमारा अकाउंट है, खाता क्लोज हो जाए और हमें से किसी को नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। मेरे ब्रदर को सेफ़ रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सारा कष्ट कार पे डालने के लिए गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना। और इसी तरह से मैं अपने हर फैमिली मेम्बर की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने पापा मम्मी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने दोनों भाइयों की तरफ से, अपनी सिस्टर की तरफ से, अपनी दोनों भाभियों, अपनी जिया जी की तरफ से, अपने तीनों डॉग्स, अपने घर के सारे बच्चे, मेरी दीदी के बच्चे, मेरे भैया के बच्चे, दोनों भाइयों के बच्चे, सबकी तरफ से मैं गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक कॉकरोच, मतलब मैं ऐसे अपने बालों में से बार बार हाथ डाल रही हूँ एंड अचानक से मेरे बालों से कोई कॉकरोच जैसा कोई कीड़ा निकल के आता है और वो मुझे इतनी तेज़ काट लेता है। मतलब मुझे अचानक से एकदम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक की तरह एक झटका सा लगता है और मैं देखती हूँ कि मुझे काटा है। जैसे मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो फैंग्स होते हैं, मतलब उनके जो भी उनका कुछ होता है कॉकरोच का आगे, वो मेरी स्किन में दोनों गड़ गए हैं और जब मैं उन्हें निकाल रही हूँ तो मुझे वो दर्द भी हो रहा है। तो इस ड्रीम का मतलब मुझे कुछ समझ आया नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि ऐसा ड्रीम दिखाकर गुरुजी ने मेरा वाकई बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है और मुझे ब्लेस किया है। और उसके 1-2 दिन बाद ही मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक कॉकरोच मरा भी पड़ा है। तो ये भी मुझे पता है कि मतलब एक्चुअली जो भी चल रहा है और जो भी मेरे को या मेरे जान को खतरा है, जैसा गुरुजी बोलते हैं कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या कोई इविल आई या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ डाल रहा है या मुझे स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहा है मुझ पर, उन सब से गुरुजी मुझे डेली प्रोटेक्ट करते हैं और पता नहीं कितने सारे अटैक्स से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, फिजिकल अटैक्स एंड स्पिरिचुअल अटैक्स, सबसे गुरुजी मुझे डेली प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे मैं उनकी बात मानूं, चाहे मैं पूजा करूं नहीं करूं, एवरीथिंग मतलब उनको एक्सेप्टेबल है और वो बस मुझे अनकंडीशनली प्यार किए जा रहे हैं और प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद
वो मुझे बार-बार मतलब गुरुजी ने मुझे काली माँ की ब्लेसिंग्स भी दिलाई, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और एक गुरुजी ने जो मतलब ड्रीम्स दिखाकर और जो भी मतलब कोई ड्रीम्स के थ्रू जो मैसेज देकर वो हमें हमें बचाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। हमें अच्छे टाइम्स देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनगिनत ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे बुरी चीज़ों से और बुरे लोगों से दूर रखने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बड़े-बड़े कष्ट छोटे-छोटे सत्संग सुनाकर काटने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मुझसे कोई डिमांड ना रखने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं चाहूँ मुझे बड़े मंदिर बुलाकर आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी सारी बातों को इंस्टेंटली सुनकर उनका जवाब देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे हर समय हँसाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। रोते हुए मेरे आँसू पोंछने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि अपने से उन्होंने मुझे जोड़ा है। और वो सारी बातें जो गुरुजी ने मुझे की और मैं भूल गई हूँ, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वो सारी बातें जो गुरुजी ने की और मुझे पता तक नहीं है, उनके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। संगत जी, वैसे तो गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आए कि शुक्राना कर, लेकिन मैं भी एक लापरवाह बोले या फिर आजकल मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ और मैं शुक्राना नहीं कर पाई। वैसे हार्डली शुक्राना तो मैं करती हूँ, दिल से शुक्राना तो मैं करती हूँ। तो गुरुपा का एक मैसेज आया संगत जी कि दिल से शुक्राना करने वाली, तुझे सब कुछ मैंने ब्लेस कर दिया। तुझे नया घर, गाड़ी और तेरी सारी खुशियाँ मैंने तेरे को ब्लेस कर दी है। तो मैं ये सोचती रहती थी शायद किसी और संगत को होगी। चलो घर तो मैं लगी सोचने कि घर तो मेरा बन ही जाए, गुरुपा बना देंगे। आजकल संगत जी मेरे ना काम चला है घर का, बहुत काम है, शादी शादी है ना, तो शादी के लिए फिर घर में काम चला हुआ है बहुत। तो गुरुपा बोलते कि नया घर तुझे ब्लेस करूँगा, गाड़ी भी ब्लेस करूँगा। मैं सोचती हूँ कि गाड़ी कैसे आएगी गुरुपा। और तो मैं सोचती हूँ किसी और संगत के लिए होगा तो नहीं। गुरुपा गुरुपा हमारे मन की बात सुनते हैं। मतलब मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, मेरी हर एक श्वास में रहते हैं, मेरी हर एक कदम पे मेरी रक्षा करते हैं। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ। गुरुपा कहते कि टेंशन मत लिया कर, मंत्र जाप किया कर। लेकिन गुरुपा टेंशन तो होती ही है, हम इंसान है ना, इसलिए टेंशन तो होती है। गुरुपा मैं ये सोचती रहती हूँ कैसे होएगा, कब होएगा। संगत जी 15 तारीख हो गई, 30 को मेरी बेटी की शादी है। और संगत जी सब लोग शादी में भी आ जाना और मेरी बेटी को आशीर्वाद देना। शादी अच्छी तरह से बीत जाए। और संगत जी गुरुपा का शुक्राना करने के योग्य हम नहीं हैं।
हम किस मुँह से शुक्राना करें? हम नहीं है योग्य कि हम गुरुपा का शुक्राना कर सकें, इतनी मेहर करते हैं गुरुपा, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारे बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारी पल-पल, हर पल हर कदम पे हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे से तो एक शुक्राना भी नहीं बोला जाता संगत जी। और मैं सारी संगत से निवेदन करती हूँ कि गुरुपा के मैं सत्संग तो बीच-बीच में सुन ही लेती हूँ, जैसे-तैसे भी। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड किचन में आते हैं तो मुझे सत्संग बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो सब बोलती है सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करती रहती है। बंद कर क्या लगा के रखा? तेरा फ़ोन ही तोड़ना पड़ेगा अब। तो संगत जी देखो, मैं तो जैसे भी मैं कुछ भी काम करती हूँ, घर से बाहर निकल जाती हूँ, कहीं घास पत्ती को निकल जाती हूँ, गाय भी रखी है ना, तो मैं फिर भी सत्संग सुनती रहती हूँ और सबके सत्संग सुनती हूँ। मैं शिखा आंटी का सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं ना जाने कहाँ-कहाँ से बहुत सारे कई-कई तो बहुत बढ़िया सत्संग शेयर करते हैं। और एक अंकल जो है हमेशा मतलब सत्संग में उपाय भी बताते हैं, ये करना, वो करना। तो संगत जी मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, बीच-बीच में से कुछ-कुछ कर भी लेती हूँ, भूल भी जाती हूँ। तो मैं भुलक्कड़ भी एक नंबर की हूँ। सत्संग ये मुझे याद नहीं रहता। मैं भूल जाती हूँ और गुरपा कहते हैं कि लिख के रखा कर, लिखा कर, और जो भी कोई चीज़ नई होती है लिखा कर। तो गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं लिखने में भी आलस करती हूँ कि चलो मैं रख लूँगी याद, दूसरे दिन को मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा तो कर लेती हूँ, जो मुझे जितना सा मुझे वो होता है थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। गुरुपा हम आपके नालायक बच्चे हैं, मतलब नालायक बेटी हूँ मैं आपकी। नहीं सुनती तो कई बार तो डाँट भी लगाते गुरुपा के, तू अपनी मनमानी करती रहती है, कुछ नहीं सुनती। तो माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुपा, और मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और शुक्राना करना चाहती हूँ राज अंकल, उनकी वाइफ़ का, जो कि हम मेरा सत्संग मैं सुन भी नहीं पाती कई बार तो, पर वो मेरा सत्संग मेरे को सुनने में देरी हो जाती है, वो शेयर करने में देरी नहीं करते। और मैं धन्यवाद करती हूँ, गुरुपा उनको भी ब्लेस करे, गुरुपा सबके बच्चों के ऊपर की नेगेटिविटी को ख़त्म करे। गुरुपा तो अपने ऊपर लेते हैं सबके कष्ट, पर गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखा करो, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हो, कभी तितली रूप में, कभी किसी रूप में। कई बार संगत जी वो तितली आती है, मंडराती है घर के अंदर मंदिर में और मर जाती है। तो संगत जी तो मैं सोचती हूँ गुरुपा ने कोई कष्ट काटा होगा हमारा। इस तरह से गुरुपा तो हमारे पल-पल सहाय रहते हैं, और गुरुपा कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, औरों से माँगना छोड़ दे, मुझसे माँग। तो गुरुपा मैं तो आपसे ही माँगती हूँ। औरों के सामने कहते हाथ मत फैला। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दो। गुरुपा ने ही तो करना है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैं शुक्राना नहीं कर पाती। मेरे गुरुपा मेरी पल-पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे हर वक़्त मेरे अंग-संग रहते हैं। और गुरुपा आपसे एक निवेदन है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से निपट जाए, कोई नेगेटिविटी हावी ना हो, क्योंकि लोग अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ ना कुछ आते हैं अंदर, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैला के चले जाते हैं। तो गुरुपा मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे घर में प्लीज़ कोई भी नेगेटिविटी हावी ना हो। गुरुपा मेरे बच्चे, मेरे परिवार पे, मेरी बेटियों के ऊपर आपने तो मेरे वो कार्य किए हैं मेरे गुरुपा, कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ। मेरी बड़ी बड़ी बेटी जो कि मेरी काफ़ी समय से मैंने सारे उपाय कर लिए थे, जो-जो बोला,
जो जो मुझे बताया वो किया, मैंने सब कुछ किया। अंत में मैंने सब कुछ गुरुपा के चरणों में डाल दिया। बाबा अब मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होता। और मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर ऐसी मेहर की कि मेरी बेटी का घर टूटने से बचा दिया। इसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरुपा से निवेदन है, मेरा छोटा बेटा जो है उसको भी गुरुपा सुधार दो। उसको मन का तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, भोले बाबा का भक्त है, लेकिन बाबा वो गलत रास्ते पर गलत रास्ते पर चला गया है। सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ उसको भी सही मार्ग दिखाओ गुरुपा, सही मार्ग दिखाओ। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मैया, शुक्राना माता रानी। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना मेरे पिताजी महाराज अमृत वेला बख्शण लई। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी दी बेटी अंम੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल दे चैनल ते अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा वीरवार 3:19 AM और अप्रैल महीना 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु पापा तो रोज़ सत्संग करते हैं और मैं ना ਹੁਣ सत्संग करना सी शेयर। मेरी जाग खुल गई सी। 3 दिन ते पूरे जाने का। संगत जी, मैं सोच रही सी मैं सत्संग केड़ा करा, क्योंकि संगत जी जो करना हुंदा ना मैं उदों भुल जानी हाँ, तो उदा मैनू सारे याद होंदे आ। जो गुरु पापा सत्संग सुनवाते हैं ना, फिर मैनू आंदा आ भी मेरे नाल होया, आ भी मेरे नाल होया, आ भी मेरे नाल होया। पर जो सत्संग करना मैं भुल जानी। गुरु जी महाराज ने जिहड़ा सत्संग करवाना वही होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। सब तो पहला तो अज का दिन दिखाया, स्वास दिते, अमृत वेला जगाया। संगत जी, मैं ना जाने का कपड़े धोते सीगे। आई थिंक हफ्ता ही हो चला सीगा। अद्धे कपड़े मेरे बेड ते पे सीगे, वॉश किए हुए, अद्धे सोफे ते पे सीगे। सफाइयां संगत जी रोज़ डेली जाने हो जांदियां घर दियां। कपड़े तय ही नहीं ला करे। कल संगत जी रात की गल आ, कल ना मन दे विच बचाए कि मना सारा काम करके किचन चो आई। संगत जी, जो मैं किचन का काम नबेड़ के ना यानी कि अन्नपूर्णा मान प्रणाम करके किचन चो सैल्फ नूं मत्था टेक के बाहर आनी हाँ। यानी कि असी खाना खाण तो बाद संगत जी चाह जरूर पीने आ। चाह चू पी के असी मैं ना आराम नाल हैडफोन लगा के सत्संग सुनती हुंदी हाँ। एक सत्संग रात नूं सुन के सोना ही सोना है, जे दिन च नहीं सुना होया तां। संगत जी, कल मेरे मन च विचार आया, नाले सत्संग सुन लैनी तो नाले मैं कपड़े तैह ला लैनी हाँ। भी इदां दा कम ही नहीं मुक्कना, दरिद्रता लगदी है, चंगा नहीं लगदा घर दे विच ना। भी हसबैंड ने रूम दे जाले जुड़े लाए है, सफाई की है, फिर मैं चल कपड़े तैह ला के अलमीरा च रख देनी। संगत जी, हजे मैं कपड़े तैह ही ला रही सी, सत्संग सुन रही सी, सत्संग आ गया सोनू अंकल जी का। संगत जी, उहदे विच सत्संग आया, सत्संग सुनना तेनों दे सारे सवालों की जवाब मिल गए। संगत जी, अपने आप ही शो होया मेरी स्क्रीन ते
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਮੀਰਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਰਿਦਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਹਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਗਾਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਦੋ ਲੌਂਗ ਉਹਦੀ ਧਵਨੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਸਰੋਂ ਪੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਹਟ ਜਾਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਥੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਵਾਉਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਲਗਾਤੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना भोले बाबा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। आज 16 अप्रैल सुबह के 5:12 हुए हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज्ञा दो आप गुरु जी सत्संग शेयर करने का। संगत जी मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि हम बड़े मंदिर गए थे
और उसके बाद मेरी जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल आई। जो मेरे गुर्दे में पथरी थी और मेरे रसौली थी वो नॉर्मल आई। तो थैंक यू महाराज उस चीज़ के लिए। तो एक मुझे और दिक्कत थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है कि मेरे जो यूट्रस में पेन बहुत होती थी। मुझे लगता था कि रसौली की वजह से हो रही है पेन, बट जो रसौली थी वो तो रिमूव ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी पेन नहीं से हट रही। तो मुझे लगा कोई और दिक्कत होगी, तो लेडी गायनी डॉक्टर को दिखाया फिर हमने। तो वहाँ जाकर पता चला जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ वहाँ जाके पता लगी कि पेन क्यों हो रही थी। 1.5 महीने से पेन हो रही थी मुझे। मैंने 3-4 मतलब मैंने इतनी टैबलेट्स ली, 1.5 महीना मैं पेन किलर ही लेती रही, मेरे दर्द ही नहीं सी जाता। तो मैंने दिखाया इसीलिए नहीं कि मेरे रसौली है उसकी वजह से पेन हो रही है। ये बात तो पता ही नहीं थी कि कोई और चीज़ निकलेगी, क्योंकि मेरे जहाँ रसौली थी जिस साइड राइट साइड ही पेन होती थी, पेन भी वहाँ ही हो रही थी। तो इसलिए मुझे लगा ही नहीं भी कुछ और होगा। तो जब गायनी डॉक्टर को दिखाया उन्होंने फिज़िकली मुझे एक एग्जामिनेशन किया मुझे। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो कह रहे कि आपके यूट्रस में कोई बोन है, उस पे चोट लगी है। तो मैं तो हैरान हो गई। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहीं गिरे थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गिरी। तो पहले तो मैंने ऐसे ही कहा, फिर उन्होंने कहा, फिर दोबारा कहा गिरे थे आप, कोई चोट लगी है आपको यहाँ। फिर मुझे याद आया ओके मैं फेब में गिरी थी, शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले को मैं सीढ़ियों से गिरी थी, 2-3 सीढ़ियों से मैं गिर गई थी। तो जब मैं गिरी होंगी तो मेरा जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसमें वहाँ मतलब मैं गिरी, जब वहाँ अंदरूनी चोट लगी, मुझे नहीं पता लगा। बट मुझे जब ये डॉक्टर ने बताया कि आपके कोई हड्डी में चोट लगी है, कोई बोन में चोट लगी है, इसकी वजह से दर्द होता है, तो फिर मुझे याद आया, धीरे याद आया कि जब मैं गिरी थी उसके मतलब 3-4 दिन बाद ही मुझे पेन हुई थी, पेन होने लग गई थी। तो ये शिवरात्रि के पहले की बात है। तो 17 फेब को मैंने रिपोर्ट कराई थी, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें मुझे रसौली आई थी। तो मेरे को तो यही लगा कि रसौली की वजह से पेन हो रही है। तो मैं तो उस साइड में चली गई, क्यों ये तो मुझे याद ही मतलब पता ही नहीं लगा कि मुझे ऐसे चोट लगी। तो देखो संगत जी, बड़े मंदिर से आकर मुझे सब मतलब मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे पेन क्यों हो रही है इतनी। फिर मैंने दवा ली, तो फिर 2 दिन बाद डॉक्टर को फिर मिले, तो मैंने कहा डॉक्टर थोड़ा सा मुझे रिलीफ है, बट मेरे पेन होती है। तो उन्होंने एक्सरे कराया था, एक्सरे में वो कह रहे थे वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब चोट है, जो आपके जो कैल्शियम है, विटामिन डी के लोगे तो ठीक हो जाएगी, कैल्शियम से ही ठीक हो जाएगी।
कैल्शियम की मेडिसिन मैं आपको लिख दूँगी, उससे ठीक हो जाएगा। मैं कहा ओके। तो जब 2 दिन बाद गए तो उन्होंने पता नहीं किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन डॉक्टर नहीं आगे किसी डॉक्टर से मे भी कंसल्ट किया, जो एक्सरा था वो दिखाया। तो उन्होंने उस दिन मुझे कहा, पहले तो उन्होंने कहा नॉर्मल, फिर उस दिन कहा उन्होंने भी कुछ डाउट है हमें यहाँ भी आपके, आप ना MRI करा लीजिए जी आपके। मैं तो बोल ही रही थी मुझे पेन हो रही है, तो हमने किया ठीक है। बट हम अब MRI तो काफ़ी महंगी होती है, 7,000 को समथिंग कुछ था, हमने अमाउंट थी उसकी, हमने पूछा था। तो ऐसे हम एकदम से फाइनेंशियली हम ठीक है, बट इतने पैसे लगाना हमें बहुत टेंशन हो गई, इतने हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो सब हिल जाता है, जो मंथली बैलेंस है सब हिल जाना था। तो हमने सोचा, तो मैंने हस्बैंड को कहा हम ऐसे करते हैं, डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया है दोबारा, मेडिसिन उन्होंने लिख दी थी, कैल्शियम जो भी है उन्होंने सब लिख दी थी। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा तो फ़र्क है पर पेन तो होती है, तो मैं 10 दिन दवाई लेकर देख लेती हूँ, जो फ़र्क ना पड़ा तो फिर हम MRI तो करानी ही पड़ेगी। तो हस्बैंड कहते हैं ठीक है। 10 दिन हो गए अब डॉक्टर से मिले हुए, तो मेडिसिन्स मैं ले रही हूँ। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास से आई, जिस दिन उन्होंने कहा MRI करानी है, उस दिन के बाद मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई, बिल्कुल भी मुझे कोई पेन नहीं है। मुझे हल्का सा फील होता है कि मुझे वहाँ दर्द था, मीन्स ऐसा डर सा लग रहा है कि कहीं, मीन्स मुझे ये डर है कि जब मैं मेडिसिन छोड़ दूँगी तब पेन ना होने लग जाए, बस यही देखना है, जे पेन ना होने लग जाए तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी उनको अब भी जाएंगे हम डॉक्टर के पास के मेडिसिन से हम ठीक हैं, भी MRI नहीं कराई। तो मैं इसमें सब गुरुजी का ही शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जल प्रसाद से मेडिसिन्स ले रही हूँ। ये मेडिसिन्स का कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन्स लो, डॉक्टर अपना काम करेगी, मेडिसिन्स तो मैं ले रही हूँ, मैं अपना काम करूँगा। तो दोनों तरफ से काम जब होगा तो ऑब्वियसली हम ठीक होंगे। ये तो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग्स दी हैं सारी संगत को हमारे गुरुजी ने, उनका ये वचन है, आप मेडिसिन्स लो, वो डॉक्टर का अपना काम करेगी। हम इंसान हैं, डॉक्टर के पास तो जाएंगे भी, हमें दिक्कत है, तो गुरुजी अपना काम करते हैं, कैसे जल प्रसाद से ब्लेसिंग देते हैं, वो से मेडिसिन्स लो, जे हम ज़्यादा तकलीफ़ में, हमें तकलीफ़ होनी होगी तो वो कम होगी। हम ज़्यादा टाइम से परेशान हैं कोई बीमारी से, तो वो बहुत टाइम ले रही ठीक होने को, तो वो कम हो जाएगी, वो बहुत ही कम टाइम में ठीक हो जाएंगे जब हम जल प्रसाद से मेडिसिन्स लेंगे। मुझे तो यही समझ आया है। तो इस सब में जो भी मैंने बातें कही हैं, इस सब में मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। मुझे पता है मेडिसिन ने ठीक किया, वो ने अपना काम किया, पर जो गुरुजी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और इसी वजह से मैं ठीक हुई हूँ, नहीं तो मुझे मे बी MRI करानी पड़ती, पेन मुझे दिक्कत रहती, पर मेरे गुरुजी ने ये मिरेकल किया है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे ठीक किया है।
थैंक यू महाराज, थैंक यू। मैं आपका शुक्राना करती हूँ महाराज। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूँ महाराज इस हेल्थ ब्लेस करने को। जो आपने हेल्थ ब्लेस की है ना, मेरी जो चमत्कार किया है, वो मैं सारी संगत को गुरुजी बता रही हूँ कि आपने मेरे को ब्लेस करी, मेरी हेल्थ ब्लेस की। तो महाराज सब संगत की हेल्थ ब्लेस करो, जो जो परेशान हैं उनको उनकी परेशानी कम करो महाराज। तो मैं तो यही दिल से कहती हूँ, शुक्राना महाराज, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अभी की बात मैं आपको बताती हूँ, 5:23 हुए हैं। 1 घंटा पहले मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा उसको खांसी हो रही थी, वो सो ही नहीं पा रही थी। तो मैं उठ गई, फिर उसको पानी दिया, फिर भी वो खांसी कर ही रही थी, मतलब खांसी उसके इतनी आ रही थी, इतनी आ रही थी कि सो पा नहीं रही थी वो। फिर वो मैंने सोचा भी मेडिसिन वो लेती नहीं है, सुबह सुबह कौन सी मेडिसिन लेगी, वो छोटी है अभी, 3.5 साल की है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बड़े मंदिर का जो उसको जल मिला था, उसको ही मिला था, जो उसको जल मिला था बड़े मंदिर का जल प्रसाद, तो उसको मैंने उसके गले में अभी 1 घंटे की बात कर रही हूँ, 1 घंटा पहले की, तो उसके ना मैंने जो नेक है, उसकी गला है, उस पर मैंने ना वो जल प्रसाद ऐसे मालिश करी, उसकी जल प्रसाद से मैं मालिश की उससे। मैं एक मिनट तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, आधे मिनट में वो ठीक हो गई। उसके बाद एक बारी भी उसने खांसी नहीं की। तो ये मैंने जब जल प्रसाद उसके लगा रही थी, तो मैं मंत्र जाप किया था, मैं गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी महाराज आप चमत्कार दिखाइए, बेटी सो नहीं पा रही, वो उसको नींद आ जाए महाराज। तो महाराज ने मेरी मतलब उसी वक्त मेरी अरदास सुन ली। तो उन्होंने बिल्कुल अब सोई हुई है, बिल्कुल भी खांसी नहीं उसको हुई। उसके बाद इसमें हम ये कहेंगे कि जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, उसमें तो मिरेकल है, मतलब मिरेकल है। गुरुजी जो हम दिल से अरदास करते हैं, वो तभी उसी वक्त सुन लेते हैं। तो गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी को याद करो, कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ, शुक्राना करो हर वक्त। बुरा वक्त है, अच्छा वक्त है, बुरे वक्त में ज़्यादा शुक्राना करो तो अच्छा वक्त जल्दी आएगा। तो इस सब बातों में मैं कोई गलती की हो, बोलने में गलती हो गई हो, समझ ना आई हो आपको, गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु पापा जी, शुक्राना प्रभु जी। गुरु पापा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿਵਯ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6+1 7 ਬਲੈਸਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲੈਸਡ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्रभु जी। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। ओम तत्पुरुषाय विघ्नमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय गणेश काटुकलेश। माता जी बापू जी दे श्री कमल चरना च लख लख कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, नमस्ते जी महाराज जी। साडे सारिਆਂ ਦੇ महाराज जी, ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय जयकार होवे। अनंतम अनंतम शुकराना प्रभु जी। सारा दिन अंग संग सहाई होंदा शुकराना। सारे कारज आपे हाथ फड़ के करांदा शुकराना। जय गुरु पिता बेअंत शुकराना। गुरु पापा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 6 ਖਾਨੇ ਸੀ 6 ਚੋਂ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕੂਲਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਲਿਕ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਲਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿਸਮਰ ਜੀ ਹਾਲ ਜਰੇ ਜਿਨ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਪਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਚਮਤਕਾਰੀ, ਸਫਲ, ਭਾਗਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮਾਲਿਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਮਾਲਿਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਭੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पापा जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना ही शुक्राना प्रभु जी।